ऐसा बोलते हैं ना, तुम बहुत स्मार्ट हो, यू आर स्मार्ट। हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग इस एम को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। मैं मानता हूँ बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज एम आर। आपको ये भी नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। मैं उस लेवल से आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा आज डे फर्स्ट है, टारगेट है 15 डेज के, जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इज एम आर, आज का इज एम आर, डू डज, हैज, वॉज, वर, डिड, हैड, और आपका हो जाएगा विल बी, विल हैव, और कुछ कैन, कुड, वुड, मस्ट, शुड, मे, माइट। इतने सारे मॉडल्स वगैरह वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब इतने सारे मतलब चीजें हम लोग 15 दिन के अंदर कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारी ग्रामर के और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इज एम आर है क्या और ये किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले बता रहा हूँ इज को देखिएगा। ही, सी, इट और सिंगल नेम, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे, देखिए ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ इज का यूज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आर को देखते हैं। आर का यूज किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है, मैं ये भी बता रहा हूं। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। आर, दे, वी, यू और डबल नेम, इसके साथ किसका यूज होता है? आर का यूज होता है। और जो आई होता है ना, आई, इसके साथ बस एम का यूज होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि इज का यूज इन सब्जेक्ट के साथ होता है, सब्जेक्ट के साथ, और आर का यूज इन सब्जेक्ट के साथ होता है, और एम जो होता है ना, बस आई के साथ इसका यूज किया जाता है। जैसे आई एम शिवम, आई एम फ्रॉम हियर, आई एम फ्रॉम देयर, ऐसे बोलते हैं ना, तो बस आई के साथ एम का यूज होता है। देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए एक बात। ही ही का यूज वो लड़का, यानी ठीक वह लड़की के लिए किया जाता है, और सी का यूज हम लोग लड़की के लिए करते हैं, और इट कोई निर्जीव वस्तु या फिर कोई एनिमल्स वगैरह है उनके लिए मतलब इज का यूज करते हैं। और सिंगल नेम का मतलब कोई भी सिंगल व्यक्ति है तो उसके लिए हम लोग मतलब इज का यूज करते हैं, किसी भी सिंगल व्यक्ति का नाम आ जाए तो। ठीक है, तो मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स बताने जा रहा हूँ जो कि इज के बेस से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे, वह अच्छा लड़का है, यानी ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। ठीक, ही इज अ गुड बॉय। वह लड़की है, वह लड़की है, तो हो जाएगा इज सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। तो देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको डाउट हुआ हो, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी डाउट हुई हो तो देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ही का यूज क्यों किया गया है और यहाँ पे सी का यूज क्यों किया गया है। देखिए, यहाँ पे वह लड़का, पहली बात तो ये, यहाँ पे ईच का यूज भी क्यों किया गया, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले ईच का यूज बताता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा जो है, ये जिस पे बात हो रही है, जिस सब्जेक्ट पे, वो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए मतलब सिंगल है, एक वचन है, अकेला है, इसलिए हम लोग ईच का यूज किए हैं। यहाँ पे भी वह लड़की है, यानी एक लड़की की बात हुई है, तो यहाँ पे भी इसीलिए हम लोग इज का यूज किए हैं। बात रही गई अब सी और ही, यहाँ पे भी वो है, यहाँ पे भी वो है, तो यहाँ पे क्यों सी लगाए हैं और यहाँ पे ही लगाए हैं? तो देखिए, यहाँ पे ही इसलिए लगाए क्योंकि लड़के की बात हो रही है, वह अच्छा लड़का है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के की बात हुई है इसलिए यहाँ पे ही का यूज किए हैं, और यहाँ पे लड़की की बात हुई है इसलिए सी का यूज किए हैं। ठीक है, अब देखिए इट का यूज कहाँ पे किया जाता है। जैसे थर्ड बोल दो मैं इसे, यह पेन है, इट इज अ पेन, इट इज अ पेन, तो ही, सी, इट और सिंगल नेम। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो सिंगल नाम, नाम अकेला है राम, स्पेशली राम की बात हो रही है, तो राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब हम लोग जैसे एम का तो यूज सिंपल ऐसे मतलब मैं बोल सकता हूँ। एम का यूज, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट,
आई एम अ गुड बॉय, आई एम ब्लैक स्मिथ। आप कोई अपना ऑक्यूपेशन वगैरह बता सकते हैं, जैसे आपका पेशा वगैरह है तो ऐसे बोल सकते हैं। तो आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ प्लेयर। ठीक है, तो आई एम अ गुड बॉय, चलिए आई एम अ गुड बॉय, इस तरह से आई के साथ एम का यूज होता है। अब हम लोग यहाँ पे दे, वी, यू और डबल नेम से कुछ सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आपको पता है ना, दे, वी, यू और डबल नेम ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जिसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जिसके साथ हम लोग इस का यूज करते हैं, और स्पेशली बस आई के साथ एम का यूज किया जाता है। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो दे के साथ जैसे कि मैं बोलूं वे प्लेयर हैं, वे प्लेयर हैं, तो कैसे बोलेंगे? मतलब ज्यादा है ना, एक से ज्यादा हैं, तो एक से ज्यादा के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? आर लेंगे। वे प्लेयर हैं तो कैसे बोलेंगे? दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स। ठीक है, हम लोग फ्रेंड हैं। ठीक, दूसरा हम लोग फ्रेंड है, कैसे बोलेंगे? वी, हम लोग भी ज्यादा है ना, एक तो है नहीं, हम लोग फ्रेंड है। तो जब एक से ज्यादा लोग आते हैं तो वहां के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हूं। तो क्या होगा? हम लोग फ्रेंड है, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, तुम ऐसा बोलते हैं ना, तुम बहुत स्मार्ट हो, यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट। तो यहाँ पे इसका हो गया एग्जाम्पल, यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट। डबल नेम आए तो कैसे आर लगेगा? देखिए मैं बता रहा हूं, राहुल और रवि भाई हैं, राहुल और रवि भाई हैं। यहाँ पे दो नाम आया है ना, तो दोनों की बात हो रही है। राहुल और रवि भाई हैं, तो कैसे होगा? यहाँ पे देखिए आप, राहुल एंड रवि आर, यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रदर्स। ठीक है, समझ गए? राहुल, यहाँ पे समझ, राहुल एंड रवि आर ब्रदर्स। आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मुझे उम्मीद है। तो इस हमारा एम पे तो आपको बता ही दिया हूँ, मतलब आई के साथ हमेशा यूज होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मतलब जब ऐसा है कि आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड डॉक्टर, तो बस आई के साथ एम का यूज होता है। तो हमारा ये सिंपल पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस पे कुछ सबसे पहले इसका रूल समझते हैं, रूल देखते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या होता है? मतलब क्या इसका मतलब, जैसे इज एम आर पे हो, मतलब बनाना हो, इज एम आर पे बनाना हो, तो इसका रूल क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए? मैं आपको ऐसा फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आप अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव के साथ उसी सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लेंगे और नेगेटिव बना लेंगे। बहुत ही परफेक्ट है, मतलब बहुत ही मतलब बढ़िया है। आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आप एक के साथ तीन तीन सीख लेंगे। आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाना सीख लेंगे और नेगेटिव बनाना सीख लेंगे। समझिए? तो सबसे पहले रूल देखते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके इधर साइड में लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था। ठीक है, हम लोग के पास बस दो रूल है। ठीक है, देखिए रूल फर्स्ट, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। आपको इतना पता है ना कि हमारा जो वर्ब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसमें आई एन जी लगता है। मैं उस वर्ब की जगह पे एक्शन लिखा हूँ। एक्शन मतलब क्या होता है? जो भी हमारे द्वारा क्रिया की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं भाई। उसमें एक्टिविटीज होती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो क्या बोलूंगा? आई एम राइटिंग। तो राइटिंग में ना, मतलब लिखने में मेरे हाथ से एक्टिविटी हो रही है ना, मेरे बॉडी से एक्टिविटीज हो रही है, पैर से हो रही है, तो आई एम राइटिंग। तो वहां पे एक्शन का यूज करना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। देखिए ये आर के लिए हो गया, और ये देखिए एज के लिए, एज हे एक्शन प्लस आई एन जी, हे इज एक्शन प्लस आई एन जी, हे इज नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं यू लिया हूं तो यू आप भी लें। यहाँ पे दे, आर दे एक्शन प्लस आई एन जी, फिर से आप लिखेंगे दे आर एक्शन प्लस आई एन जी, दे आर नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। आप इन दोनों में कंफ्यूजन हो, ये मैं बता रहा हूँ 1 मिनट। जैसे मैं सिंपल सा पूछूं आपसे, क्या आप खेल रहे हैं? कैसे पूछूंगा? आर यू, एक्शन की जगह पे क्या होगा? प्ले प्लस आई एन जी, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग। तो आपका रिप्लाई दो सेंस में होगा, दो मतलब दो आपके पास मतलब ऑप्शन होगा रिप्लाई देने का। आप पहले सेंस में दे सकते हैं आई एम प्लेइंग,
दूसरा क्या होगा आपका जवाब, आई एम नॉट प्लेइंग। अगर मैं आपसे सिंपली अगर हिंदी में जैसे पूछूं क्या आप खेल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि अगर आपसे मैं इंटरोगेटिव में क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो आप अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों समझ लें एक साथ। तो आर यू प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि मैं यू लिया हूँ तो आप वी, दे और डबल नेम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इज देखिए, यहाँ पे ही लिया हूँ तो आप यहाँ पे जरूर नहीं है कि ही, सी, इट, सिंगल नेम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, क्या वो पढ़ रही है या फिर क्या वो पढ़ रहा है। इज ही स्टडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग। अगर मैं आपसे बात पूछता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे बात पूछता हूँ क्या वह पढ़ रहा है, थर्ड पर्सन की हम लोग दोनों लोग मिलकर बात कर रहे हैं, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही स्टडिंग, तो आप क्या जवाब देंगे मुझे। आपके पास दो ही चांस होगा, वह पढ़ रहा है या फिर वह नहीं पढ़ रहा है। तो मैं बोला आपसे इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, आप क्या बोलेंगे, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, ही इज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। यानी क्या वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। इससे हमारा प्रॉफिट ये है कि हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना सीख लेंगे। अब इस पर एग्जाम्पल्स देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और इस दोनों रूल्स को नोट कर लीजिए, और मैं इसको इरेज करके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ जिससे थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स बताऊंगा, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स ले लिया हूँ, मैं इसको नहीं इरेज किया हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसी के थ्रू मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, आपने वो मतलब रूल्स देखा ना, यू आर रूल्स देखिएगा, क्या तुम खेल रहे हो उसमें क्या लिखा हूँ, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, क्या तुम खेल रहे हो। देखिए पहले क्वेश्चन किया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, क्या पहले आया है तो यहाँ पे हम लोग आर लिखेंगे। उससे पहले हम लोग सब्जेक्ट चेक करेंगे, हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उनका इंग्लिश क्या होता है, यू, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तुम क्या है, मतलब तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू का हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। ऐसे ही अगर वी आ जाए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, वेलो, वेलो का इंग्लिश क्या होता है, दे का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए इसलिए मैं इसको इरेज नहीं किया हूं। तो क्या होगा, क्या तुम खेल रहे हो, तो क्या से स्टार्ट हुआ है यानी आर हमारा पहले रहेगा, तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी था ना, तो हमारा एक्शन क्या है, खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, और प्लस आईएनजी था तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर मैं ये बात आपसे पूछ रहा हूँ क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, मैं खेल रहा हूँ, या फिर आप बोलेंगे मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो मैं पूछा आर यू प्लेइंग, तो आप क्या जवाब देंगे, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे दोनों लिखते हैं ताकि हम लोग का स्ट्रॉन्ग होते चले, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, सेकेंड हमारा हो जाएगा थर्ड, आई मीन थर्ड, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट। ऐसे ये देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं, क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग का क्या होता है, दे का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा। तो क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या पहले लगेगा, क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, इसका रिप्लाई क्या होगा, वे लोग पढ़ रहे हैं, और एक थर्ड रिप्लाई होगा वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। क्या से स्टार्ट है, पहले आर लिखेंगे तो हो जाएगा आर दे, पढ़ना क्या होता है, स्टडी होता है, आई से आईएनजी ऐड हो जाएगा, स्टडी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दे आर नॉट स्टडिंग, यहाँ पर हो जाएगा दे आर स्टडिंग, यानी क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इस पे देख लेते हैं, इस पे देख लेते हैं सेंटेंसेस बना के कुछ एग्जांपल्स। इस पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना क्या होता है, पहला लाई होता है, क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं। इसको इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों में बना के कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक मैं इस पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ले लिया हूँ जो कि इज से हम लोग बनाएंगे। हमारे दोनों सब्जेक्ट जो हैं सिंगुलर हैं, और बेसिकली सिंगुलर के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या वह अंग्रेजी बोल रही है। अगर वह की बात है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वह लड़का है कि लड़की है, यानी वह, क्या वह अंग्रेजी बोल रही है, लड़की है तो वह के लिए सी का यूज करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा रहेगा इज, ठीक है। क्या से स्टार्ट हुआ है तो पहले इज को हम लोग बाहर ले लेंगे, इज लड़की है यानी एज सी, हमारे क्या होता है, बोलने का होता है
स्पीक होता है तो इसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हो जाएगा एज से स्पीकिंग, अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एज से स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है। क्या राम स्कूल जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिंगल नेम के साथ एज का यूज होता है। अगर डबल नेम आएगा तो हम लोग आर का यूज करेंगे। यहाँ पे सिंगल नेम आया है, सिर्फ अकेला राम है। क्या राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले हमारा जो एज है इसको हम लोग बाहर लेंगे। एज राम स्कूल जा रहा है, हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है इसलिए क्वेश्चन मार्क, ये टू है, ठीक है। क्या राम स्कूल जा रहा है, इज राम गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है, हो जाएगा राम इज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे जरूर। आप लोग तीनों तरीके से बनाएंगे ऐसे, मतलब इंडेफिनिट सॉरी इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों बनाएंगे। सोने का होता है स्लीप। क्या होता है स्लीप, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SLEEP, और इसमें कंटिन्यूअस है तो इसमें ING जुड़ जाएगा तो हो जाएगा स्लीपिंग। स्लीपिंग हो जाएगा। अब बनाइए तीनों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो और आप इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना ग्रामर का जितना भी इंपॉर्टेंस हेल्पिंग वर्ड्स, मॉडल वर्ड्स होते हैं उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो कि मतलब जीरो लेवल से अपना ग्रामर वगैरह इंप्रूव करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।